स्वामी जी, आपने जब अच्छा ये बताया, पेड़ हीट लगाना। का हंटर चलता है, हीट का हंटर, तो शरीर का तापमान बॉडी सेल्स के थर्मल टॉलरेंस से ज्यादा हो जाता है हाँ, और इस कंडीशन को हीट साइटोटॉक्सिसिटी कहा जाता है, जिससे वाइटल ऑर्गन्स खतरे में पड़ जाते हैं। अब इस तरह के हालात ना बन जाए कि शरीर के अंदर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हीं पर खतरा पैदा हो जाए, तो फिर इसके लिए क्या किया जाए? हाँ, इसके लिए सबसे अच्छा है, जिनको भी पता है कि जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है या जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, तो एक तो इम्यूनोग्रिट मैंने यहीं पर अपने साथ ही रखा हुआ है। इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लें। और दो चीज़ें ज़रूर करें, सुबह सुबह खाली पेट, जो बाकी द्रव्य बताए थे वो तो है ही सो है, अनार का प्रयोग करें। जो सुबह सुबह अनार का प्रयोग कर लेंगे, वो हीट के हंटर से, हीट स्ट्रोक से, जो ये नो तपा की तपन से वो दूर रहेंगे। नो तपा की तपन उनको तप्त नहीं कर पाएगी, संतप्त नहीं कर पाएगी। हीट का ही हंटर, ये बड़ा खतरनाक है। तो एक तो अनार का प्रयोग, सब सर्वांगासन हलासन भी करें, कितना अच्छा है ना। मकरासन करें, भुजंगासन करें, सलभासन, धनुरासन करें, मंडूकासन से गोमुखासन तक करें। और एक आयुर्वेद में औषधि है बहुत ही जबरदस्त, उसका नाम है मोती पिष्टी। सब अपने घर में रख लो भाई, कितने भयंकर गर्मी हो। प्याज तो प्रयोग बताया था हमने, राजस्थान में, दक्षिणी हरियाणा में जहाँ ज़्यादा लू चलती है, और उधर महाराष्ट्र में नागपुर में भयंकर गर्मी हो जाती है। अब तो पूरे देश में ही बहुत भयंकर तपिश है। तो प्याज, सामान्य रूप से सब लोग प्याज नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने एक प्रयोग बता दिया, मोती पिष्टी। मोती पिष्टी चांदी के बर्तन में या मिट्टी के घड़े में थोड़ा उसको घोल करके रख दे और उसको पी ले। ऐसा हो जाता है कि मतलब गर्मी का असर से आप बेअसर रहते हैं। तो हीट के हंटर से बचने के लिए अनार और ये मोती पिष्टी का मैंने प्रयोग बताया। बाकी तो आयुर्वेद में हम चंदनासव पिलाते हैं, चंदनासव वो, और जौ के आटे की रोटी और जौ का दलिया, जौ और ओट्स का दलिया, जो स्वस्थ लोग हैं वो उसको दूध में और छाछ में, दोनों में उसका सेवन किया जा सकता है। तो पकाया भी जा सकता है पानी और छाछ में उसको, ओट्स को भी और जौ को भी, और दूध में भी पका करके उसको खाया जा सकता है। और जौ के आटे की रोटी ये बेस्ट होती है उसके लिए। तो हमारे यहाँ तो जब बहुत गर्मी होती तो हम धानी अर्थात जौ को भून लिया तो धानी, और ये चना, और अभी झाल मूढ़ी का हम ये नया संस्करण बता देते हैं, उसमें भी थोड़ा परिष्कार कर देते हैं। कुछ लोग झाल मूढ़ी में खाली वो उसी को खाते हैं ज़्यादातर, ये इसको मुरमुरा, चावल का जो खील है उसी को, चावल की खील के साथ साथ, हाँ मुरमुरा के साथ साथ उसमें थोड़ा सा जौ की धानी मिला दे, थोड़ा सा चना मिला दे, और फिर उसमें थोड़ा प्याज और थोड़ी हरी मिर्च और नमक आदि डाल करके खाएंगे, तो ये झाल मूढ़ी भी आपको इस पूरी गर्मी की तपन से मुक्ति दिलाने में, नौ तपा में आपकी सहायता करेगी। तो ये झाल मूढ़ी का एकदम आयुर्वेदिक संस्करण आपको बता दिया है। अच्छा स्वामी जी, के आधार पर और उसके गुणों के आधार पर। स्वामी जी, हमने बड़ों से सुना है कि आग में तप कर सोना कुंदन बनता है, तो इस एतबार से तो ये गर्मी एक मौका हो सकती है कि योग करते रहिए और खुद को कुंदन वाले लेवल पे ले जाइए, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको तपाओ, हाँ, धूप निकलने से पहले आपको सावधानी जरूर लेकिन बरतनी। मोटापा से उभारो, कोलेस्ट्रॉल से उभारो, कैंसर से, ऑटोमेन डिजीज से उभारो, सब प्रकार की दुर्बलताओं से उभारो और अपनी इम्यूनिटी को जबरदस्त बना लो। इसके लिए साथ मत करके 56 मिनट पर इंडिया टीवी लगा लो। पेट्रोल की, डीजल की कीमत बढ़ा देते हो आप, अच्छा है इस समय समाचार भी बताते हो, तो हम उपचार भी साथ साथ बता दे रहे हैं कि भाई अपने आप को मजबूत बनाओ। तो कितना कैसा भी मौसम हो,
आपको कोई झटका नहीं परेशानी लगना होगी। चाहिए। अपने आप को समर्थ बनाओ, अपने आप को समृद्ध बनाओ, इतना संपन्न बनाओ कि जोर का झटका भी धीरे से लगे। पेट्रोल डीजल बढ़ने का हमको लोग कोसते रहते हैं, बाबा जी आपने तो बोला था 30-35-40 रुपए का डीजल पेट्रोल मिलेगा, गैस सस्ती मिलेगी। हमको बहुत गरियाते हैं लोग, क्या करें। बहुत चुनौतियां हैं देश के सामने, वैश्विक चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, और ऊर्जा की एनर्जी का संकट है, ऊर्जा के चैलेंजेस है, प्रॉब्लम है, क्राइसिस स्वामी जी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का बात काम नहीं। है कहना, उपचार उनको के छोड़ते हैं। साथ ये समाचार भी आप बताते रहते हैं तो लोग उभर जाते हैं। जी जी जी।